दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जब आप अपनी GSTR 1 फाइल कर देते हैं और फाइल करने के बाद में आपको GSTR 3B कब फाइल करनी चाहिए और किन किन बातों को आपको ध्यान में रखना चाहिए जब आप 3B फाइल करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे मैंने अपना GST का जो पोर्टल है वो लॉगिन किया हुआ है और इसमें मैंने अपनी दिसंबर मंथ की जो GSTR 1 है वो मैं फाइल कर चुका हूँ और 3B मुझे अभी फाइल करना है। तो यहाँ पर मैं अपने आप को सबसे पहले जो फाइल रिटर्न्स है उसमें दिखा देता हूँ कि दिसंबर मंथ यानी कि आप देखेंगे भी क्वार्टर जो 4 है ये थर्ड क्वार्टर के अंदर है और यहाँ पे मैं करता हूँ दिसंबर मैंने सर्च किया। फाइनेंशियल ईयर आप देखेंगे 2023-24 है। तो इसकी जो है GSTR 1 मैं फाइल कर चुका हूँ। आप देखेंगे 11 तारीख होती है हर महीने की, इसको 11 तारीख से पहले आपको इसे फाइल करनी होती है, यानी 11 तारीख तक आपको GSTR 1 फाइल करनी होती है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा मंथली है, मैं जो है मंथली बेसिस पे अपने GSTR 1 और GSTR 3 भी फाइल करता हूँ। अब यहाँ पर आपको क्या करना होता है कि अगर आपने जो GST 3B फाइल करते हैं उस टाइम आपको क्या करना होता है कि यहाँ पर इसकी लास्ट डेट आप देखेंगे कि जो मंथली फाइल करते हैं उनकी 20 तारीख होती है, यानी 20 तारीख तक आपको अपनी GSTR 3B फाइल करनी होती है मंथली बेसिस। क्वार्टरली बेसिस पे अगर आप करते हैं तो उसकी 24 तारीख होती है। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ कि जब अपना अभी 20 तारीख यानी जब आप GSTR 1 फाइल कर देते हैं, फाइल करने के बाद में ही आप अपना GSTR 3B फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपनी GSTR 3B को GSTR 1 जो है मैंने 8 तारीख को फाइल किया है या 9 तारीख को मैंने फाइल कर दिया और उसके बाद अगर मैं 10 या 11 तारीख या 12 तारीख को जो है, या आज की डेट है 13 तारीख, अगर मैं आज की डेट में अपना GSTR 3B फाइल करना चाहूँगा तो उस केस में आपको क्या क्या प्रॉब्लम आएगी, यानी करना ही नहीं चाहिए पहली चीज़ तो। और जान कि आप 3B जब फाइल करते हैं तो उस केस में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर एक होता है टेबल नंबर दी गई है, इसी टेबल के अंदर जो GSTR की ऑटो ड्राफ्टेड ITC आपका स्टेटमेंट होता है, यानी कि ऑटो ड्राफ्टेड ITC स्टेटमेंट फॉर द मंथ, यानी कि इस मंथ का आप दिसंबर मंथ का जो अपना 3B फाइल करते हैं तो सबसे पहले आपको ये वाली जो टेबल है आप में देखेंगे कि GSTR 2B ये वाली टेबल आपको चेक करनी है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, जैसे मैंने किया व्यू पे, तो जैसे आप व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पर ये जो समरी है इसकी अभी जनरेट नहीं हुई है। तो ये समरी जो जनरेट होती है ये देखेंगे कि 13 तारीख, यानी कि GSTR 2B जो होता है सेल बी अवेलेबल ओनली आफ्टर लास्ट कट ऑफ डेट, जो एग्जांपल दिया हुआ है 13/1/2023, यानी कि GSTR 2B जो ये है इसकी समरी जनरेट होती है 13 तारीख के बाद में, यानी इसकी लास्ट डेट है आज की जो है ये लास्ट डेट है। आप देखेंगे आज 13 जनवरी है और इसकी मैं आज 13 तारीख को ये वीडियो जो है आपके लिए कैप्चर कर रहा हूँ। इसका मकसद यही है कि अगर आप 13 तारीख के बाद में जब अपना 3B फाइल करें और करने की वजह क्या है वो भी मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो यहाँ पर आपको ITC की जो है 2B ये वाली टेबल के अंदर डाटा कब क्रिएट होता है, 13 तारीख इसकी लास्ट डेट होती है, यानी कि आज इसकी लास्ट डेट है, यानी कल इसमें आपको जो मैं कल भी इसकी वीडियो कैप्चर करूंगा और कैप्चर करने के साथ ही आपको दिखा दूंगा कि इसके अंदर जो आपका ITC जो होता है वही आपका 3B के अंदर आता है। तो अभी यहाँ पर आप देखेंगे 13 तारीख इसकी जो है लास्ट डेट है, यानी कि आज आप देखेंगे 13 जनवरी है, 13 तारीख इसकी लास्ट डेट है। कल इसमें डाटा ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा, यानी GST पोर्टल पर आपको देखने को मिलेगा इसी टेबल के अंदर 2B के अंदर। और वापस मैं आ जाता हूँ बैक और मान के चलिए मैं अपना जो 3B है फाइल करता हूँ। अब मैंने यहाँ पे किया, ये क्वार्टर मैंने सेलेक्ट किया थर्ड और यहाँ पे दिसंबर। अब अगर मैं सीधा यहाँ पे आ जाता हूँ प्रिपेयर ऑनलाइन 3B पे, अब जैसे मैं प्रिपेयर ऑनलाइन पे आता हूँ तो मुझे क्या नील की फाइल तो मुझे करनी नहीं है, मुझे नील की फाइल नहीं करनी, मैं नो करूँगा और मैं यहाँ पे करता हूँ नेक्स्ट। तो अब आप देखेंगे कि आपके सामने ये वाला एक पॉपअप आता है। अब ये वाला पॉपअप आता है, इस पॉपअप के अंदर आप देखेंगे कि मैंने अपना जो है 3.1 यानी कि मैंने अपनी GSTR 1 तो फाइल कर दी, इसमें आप देखेंगे इसकी मैंने फाइल भी कर दी है और इसकी समरी भी जनरेट है, यानी कि मैंने अपनी GSTR 1 तो फाइल कर दी है। लेकिन अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो टेबल नंबर 3.D है इसमें आपका रिवर्स चार्जेस जो होता है वो अभी जनरेट नहीं हुआ है। पहली चीज़ आप देखेंगे कि जो 2B के अंदर आता है ये रिवर्स चार्ज आपका जनरेट नहीं हुआ है, इसकी समरी भी यहाँ पे जनरेट नहीं हुई है, क्योंकि मैंने अभी आपको जो है GSTR 2B की जो समरी आपको दिखाई थी, यानी वो टेबल मैंने दिखाई थी, उस टेबल का डाटा आप यहाँ पे देखेंगे 13 जनवरी के बाद में अपडेट होगा। अब इसी के तरह जो आप देखेंगे GSTR 2B के अंदर ही जो होता है आपका ITC,
यानी इनपुट टैक्स जो क्रेडिट आपका होता है वो भी आपका इसके अंदर जनरेट नहीं हुआ है। तो और यहाँ पर आप समरी देखेंगे वो भी यहाँ पे नो आ रही है। तो इस केस में क्या होगा, इसने आपको स्टार्टिंग के अंदर इसकी एडवाइजरी भी आप देखेंगे तो ये एग्जाम्पल पूरा आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा कौन सी टेबल का क्या इसमें वैल्यू है। तो जो मैंने अभी फाइल कर दिया यानी GSTR1 फाइल है उसकी समरी भी जनरेट है, और 2B का रिवर्स चार्जेस होता है, और ITC क्लेम आपको जो है अभी अपडेट नहीं हुआ है। नहीं होने का क्या कि अब GSTR 2B का नहीं हुआ है, 2A के अंदर अगर मैं आपको दिखाऊंगा तो 2A के अंदर तो आपका डाटा अभी आपको देखने को मिलेगा। तो मैंने जैसे इसको किया क्लोज, और क्लोज करने के साथ ही अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जो 4 नंबर की जो टेबल है, अब आपका ITC जो क्लेम आप देखेंगे कि ये 3.1 के अंदर तो जो समरी आपने दिखाई थी, मैंने आपको अभी जो पॉपअप आया था उसमें अपनी GSTR1 जो आपने फाइल की है ये वही डिटेल है। उसके अंदर जो आपका टैक्सेबल अमाउंट होता है यानी IGST अमाउंट ये देखने को मिलता है, सेंट्रल टैक्स और स्टेट टैक्स। तो ये वाला अमाउंट आपका उसमें जो आपने GSTR1 फाइल की है ये वाली टेबल तो वो है। अब इसमें मेन जो होता है एलिजिबल ITC यानी आपको ITC कितना मिला, यहाँ पर अभी 00 है क्योंकि अभी ये 13 तारीख इसके लास्ट डेट है। तो 13 तारीख के बाद में ये वाली जो टेबल है मैं आपको ITC भी दिखा दूंगा कि मुझे ITC कितना मिला इसके अंदर। तो अब वापस मैं बैक आता हूँ। तो इस केस में आपको क्या करना है कि 3B कभी भी आपको 13 तारीख तक जो है, यानी आप अगर GSTR1 फाइल कर देते हैं तो फाइल करने के बाद में 13 तारीख के बाद ही अपना 3B फाइल करें। तो अब मैं वापस आ जाता हूँ बैक, और बैक आने पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो मैंने अभी आपको टेबल दिखाई थी GSTR2B, अब उसी में अगर मैं आपको 2A दिखा देता हूँ, यहाँ पे क्वार्टर मैंने यहाँ पे 3rd सेलेक्ट किया, दिसंबर में सेलेक्ट करता हूँ, और इसी में आपको 2A अब 2B के तो मैंने टेबल आपको दिखाई थी कि 2B के अंदर जो है ऑटो ड्राफ्टेड अभी जो इसमें आपको ITC है वो अपडेट नहीं हुआ क्योंकि इसकी 13 तारीख लास्ट डेट है, कल इसमें डाटा अपडेट हो जाएगा। अब मैं अगर आपको ये 2A दिखाता हूँ, 2A के अंदर जो B2B इनवॉइस आपके होते हैं, अब B2B इनवॉइस आप इसमें देखेंगे कि मेरी एंट्री इसमें आ चुकी है, यानी दिसंबर मंथ के अंदर जिनको मेरे को ITC क्लेम मिलना था वो सारी की सारी एंट्रीज आपको देखेंगे कि यहाँ देखने को मिल जाती है। तो अब इस केस में जब आपको 2A के अंदर डाटा आपका आ जाता है, आने के बाद में अब यही डाटा यानी इसमें जो ITC जो क्लेम आप देखते हैं, यानी कि मुझे इसमें जो GST अमाउंट होता है यानी जो टैक्सेबल अमाउंट को छोड़ के जो GST का टैक्स जितना बना है वो सारा का सारा टैक्स अमाउंट जो होता है 2B के अंदर देखने को मिलेगा, और वो मिलेगा 13 तारीख के बाद। यानी कि मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो 2A के अंदर मैंने आपको डाटा दिखा दिया दिसंबर मंथ का, और इसमें जो 2B के अंदर जो है डाटा अभी ऑटो पॉपुलेट नहीं हुआ है, तो ये ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा कल। आज 13 जनवरी है, और 14 जनवरी को मैं आपको अपनी जो बाकी की 3B जब मैं फाइल करूंगा तो उस केस में मैं आपको दिखाऊंगा कि 3B जब फाइल करते हैं तो आपको ITC की जो आपका होता है, यानी ITC का मतलब होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट, अगर आपका जो होता है वो जब तक 3B के अंदर ना आए जब तक आपको अपनी 3B फाइल नहीं करनी चाहिए। और वो 3B में कब आता है, जब आपका यहाँ पे 2B के अंदर अगर डाटा आपका पॉपुलेट हो जाता है तो यहाँ पर जो आपका जितना भी ITC जो मिलना होता है आपको दिसंबर मंथ का वो 13 तारीख को अपडेट हो जाता है, और 14 तारीख को यहाँ पर इस टेबल के अंदर आपको देखने को मिलेगा 2B के अंदर। तो जैसे यहाँ पे डाटा ऑटो पॉपुलेट हो जाता है यानी पोर्टल पे अगर आपको दिख जाता है तो दिखने के बाद में वही आपका ITC जो होता है 3B की जो टेबल होती है जो उसके अंदर आपको ITC देखने को मिलता है, और तभी आप अपनी GSTR 3B फाइल करें। यानी कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आप अपनी 3B जब कभी भी फाइल करें तो हर एक मंथ की 14 तारीख यानी 13 तारीख के बाद और 20 तारीख से पहले अपना जो है आप 3B को फाइल करें। तो जो ये तरीका होता है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया यहाँ पर दिसंबर मंथ के अंदर जब 3B आप फाइल करते हैं तो 20 तारीख से पहले और 14 तारीख के बाद। तो 14 तारीख और 20 तारीख में जो होता है अप्रोक्स आपको एक हफ्ते का टाइम मिलता है, उस हफ्ते के अंदर ही आप अपना 3B फाइल करें। और 3B फाइल करने पर आपको ITC की जो टेबल होती है उसमें आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट चेक करके ही अपना 3B फाइल करें। तो दोस्तों ये GSTR 3B से थोड़ी सी गाइडलाइन थी मेरी आप लोगों को कि 14 तारीख और 20 तारीख यानी 14 तारीख के बाद में 20 तारीख से पहले या 20 तारीख तक अपना GSTR 3B फाइल करें। कल मैं इसी की एक वीडियो और अपलोड करूंगा इसके अंदर, उसमें आपको ये दिखाऊंगा कि आज 13 तारीख थी, लास्ट डेट है, इसमें 2B के अंदर जो डाटा अभी यहाँ पे पॉपुलेट नहीं हुआ यानी इसमें नहीं जो, क्योंकि 13 तारीख इसकी लास्ट डेट होती है। तो जब यहाँ पे कल जो 14 तारीख को इसमें डाटा अपडेट हो जाएगा, डाटा अपडेट होने के बाद में वही डाटा आपका 3B के अंदर आएगा। तो मैं इसकी जो है कल यानी नेक्स्ट डे जो है इसकी वीडियो आप लोगों के लिए कैप्चर कर दूंगा और उसको डिटेल से एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह का आपको ITC उसके अंदर कितना मिलता है और कैसे आप उसको चेक करेंगे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।